नमस्कार। आज हम बात करेंगे भादरा पंचायत समिति के गांधीबड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती इंदिरा बिस्सू, जिनके जनप्रतिनिधि हैं नंदलाल जी बिस्सू। उनसे जानेंगे कि एक वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा और क्या ऐसे काम थे जो उन्होंने करवाने थे, कुछ करवा लिए और कौन से करवा लिए और कौन से अभी बकाया रह गए। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं नंदलाल जी बिस्सू साहब। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको एक साल का कार्यकाल पूरा करने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, ये बताओ कि जैसे अब एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, हमारी मुख्य समस्याएं क्या थी और क्या हमने काम करवाया? देखिए, सबसे पहले हमारी जो मेन समस्या थी वो बस स्टैंड की थी। वो हमने पूरी करा दी है और आमजन का मतलब उनको फ़ायदा मिला है। पूरे गांववासी खुश हैं उस समस्या से। और हमने कोरोना काल के वक्त भी कुछ न कुछ यहाँ और भी विकास के कार्य करवाए हैं और विकास कार्य अब निरंतर जारी चल रहे हैं, कर रहे हैं। तो सरपंच साहब, जैसे अब कोरोना काल आया था, उस कोरोना काल में आपने जैसे कोई ज़रूरतमंद को आपने कोई किट बांटी हो, मास्क वितरण या सैनिटाइज़र, वो लगभग कितना किया, क्या क्या? देखिए, हमने इस कोरोना काल के वक्त में हर गरीब की मदद की है मैंने। हमारे घर में कोई भी आया है या हमें पता चल गया कि गांव में उस आदमी को ये ज़रूरत है, हमने उस तक राशन सामग्री पहुंचाई है और किटें वितरित की है, मास्क पूरे गांव में वितरित किए हैं और हर प्रकार से हमने भाईचारा बनाए रखने का काम इस गांव में पंचायत में किया है। तो सरपंच साहब, आपने लगभग कितना राशन वितरित किया, कोई अनुमान है? मेरे घर एक कणक को कोठो ब्रेडो वो सारो दे दियो मैं तो। और उसके अलावा जैसे सैनिटाइज़र कितनी बार करवाया आपने पंचायत में? सैनिटाइज़र कम से कम 5-6 बार। 5-6 बार सैनिटाइज़र करवा लिया। बिल्कुल। ठीक है। तो अब आगे की, जैसे अब आपकी योजना भी, अब जैसे ये कोरोना काल जैसे निकल गया है, तो आगे की आपकी क्या योजना है? मुख्य क्या क्या काम करवाने के अपने वो रखते हैं? हमारे गांव में मेन समस्या नालों खाड़ों की है। नाले कच्चे हैं, जर्जर स्थिति में है, किसान को पानी का लाभ नहीं मिल रहा है, वेस्ट लीकेज चल रहा है। हमने वो पूरे के पूरे सारे के सारे चक प्लान वार्षिक प्लान में इस वर्ष ले लिए हैं और हम उस वार्षिक प्लान की योजना के अनुसार हम कागज़ कार्रवाई में लगे हुए हैं और हम जिला परिषद से ले जाकर नरेगा के तहत सभी के सभी कार्य करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सरपंच साहब, जैसे कहते हैं कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पीता वो दाढ़ मारता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारे गांव में एक स्कूल है, उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 तक। हमारे स्कूल में मैं रोज़ाना कम से कम महीने में 8-10 बार स्कूल में जाता हूं और अध्यापकों को मैं प्रेरित करता हूं कि आप अच्छे से अच्छे मेरे गांव में शिक्षा का महत्व दें, बच्चों को समझाएं, पढ़ाएं। और पूरी लगन ईमानदारी से मेरा स्टाफ है जो स्कूल का वो लगा हुआ है। और मेरे गांव में प्राइवेट संस्था भी चल रही है सारी 2-3-4। वो भी अपने जो प्राइवेट संस्था चलाने वाले हैं उन्होंने भी अपने दीन धर्म से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों को आगे लाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा भी विश्वास है उन लोगों के प्रति। मेरा गांव शिक्षा के महत्व में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। तो सरपंच साहब, जैसे अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम किसान आंदोलन का पूरी तरह से पक्ष में हैं। किसान आंदोलन जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है और चलना भी चाहिए। और मैं सरकार से, मोदी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, ये कृषि कानून आप तुरंत प्रभाव से वापस लें और अपने देश में खुशहाली लाएं, ताकि किसान इस गर्मी सर्दी के मौसम में तड़प रहे हैं वहाँ बॉर्डर पर, उनको वापस आ सके और काला कानून जो है आपने दिया है देशवासियों को, वो तुरंत प्रभाव से इसे हटाया जाए। मतलब किसान आंदोलन सही है, इसको जो कानून है उनको हटाना चाहिए, आपका ये कहना है। तो आपके साथ में जैसे आपके सहयोगी हैं, उनसे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आपका शुभ नाम सर? ओम प्रकाश वादी, गांव गांधीबड़ी। मेरे गांव की एक कहना है मेरे जो लैब के पास, स्कूल के पास पीछे गली है, इस विकास में अपने सरपंच साहब महोदय ने विकास अच्छा किया है
और मैं गांव के लिए विकास की बहुत अच्छा इस कोरोना को देखते हुए बहुत कुछ किया। और जो मोदी सरकार ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किया था, अब किसानों के हित के लिए लोग जूझ रहे हैं भी किसान का ये काला कानून वापस लिया जाए। हमारे को इतना ज्ञान नहीं है कि मोदी सरकार का कानून अच्छा है कि या किसान का अच्छा है। मैं तो ये मान रहा हूँ किसान का बेटा होते हुए किसान की बात को ज़रूर सुने मोदी सरकार, मेरा ये कहना है। मतलब आपका क्या कहना है कि वो जो कृषि कानून है हाँ, उसको हटाना चाहिए या वो किसान की हित की बात सुननी चाहिए मोदी जी ने, मतलब सुननी चाहिए हाँ, और उसको समझना चाहिए। और मोदी को अच्छे बहुमत से देश को चलाने के लिए सरकार ने वोट दिए हैं और आगे आने वाले वक्त में ये सोच रहे हैं मोदी सरकार अगर किसान के हित में सही ढंग से काम कर ले तो आगे मोदी सरकार को जोर नहीं आएंगे। अगर अब की बार मोदी इस बात को नहीं मानेगा किसान आगे आने वाले टाइम में इसका नया रवैया बना देगी। तो ये थे गांधीबड़ी ग्राम पंचायत के इंदिरा बिस्सू, जो इंदिरा बिस्सू सरपंच हैं, उनके जनप्रतिनिधि नंदलाल जी बिस्सू, जिन्होंने अपने विकास कार्य गिनवाए और बताए। बहुत बहुत धन्यवाद।